तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मतलब मेरा मन तो नहीं था आज वीडियो बनाने का, लेकिन बनाना पड़ा क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और मतलब ये टॉपिक की लोग बात तो करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है इससे। और ये टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब लिटरली मैंने देखा हूँ कि जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं वो ये चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चा क्या सीख रहा है, वो ये ध्यान दे रहे हैं कि वो क्या क्या बोलते हैं ना, रट्टू तोता बनाने के लिए कि तुम ये पढ़ो, ये रट लो और यही आंसर चाहिए हमें, सिंपल। तो लिटरली मैं आंसर, जब मेरे साथ का ये केस है कि जब मैं एक बार आंसर देने गया, मतलब आंसर लिखा था मैंने पूरा, तो मैं अपने ओन वर्ड्स में लिखना ज़्यादा वो करता हूँ। मेरे को बुकिश आंसर पसंद नहीं आते, और मतलब बोलते हैं ना सिंप्लीफाइड करके लिख देना, वैसे करके मैंने लिख दिया आंसर। और मेरा एक दोस्त था वो रटता था, तो उसने रटा वाला जो बुक का सेम टू सेम जो छपा हुआ था वही छाप दिया। दोनों के आंसर से का मतलब सेम ही है, लेकिन उसको ज़्यादा मार्क्स मिले, मेरे को कम मार्क्स मिले। प्लस नीचे टीचर ने मेरे को बुला के बोला कि ऐसे नहीं लिखना आंसर, ये सही तरीका नहीं आंसर लिखने का। और उस टाइम मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, प्लस मेरे को उस टाइम समझ आया कि यहाँ पे ये नहीं चलने वाला है इंडिया में। और इंडिया में ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इंसान अपने समझाने से ज़्यादा उसको रटना ज़रूरी है। रटना का कोई मतलब नहीं है टीचर्स के लिए, लेकिन यही है कि रटा हुआ होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। रटा हुआ चाहिए इन लोग को, और कुछ नहीं चाहिए बस। एक और इंसिडेंट ये था कि जब एक बार ये कॉलेज की बात है, एक बार हम लोग के वो हो रहे थे प्रैक्टिकल्स, तो उसमें आंसर शीट में लिख के उन्होंने पूरा नहीं, वहाँ जाके अपन देते हैं तो एक टीचर बैठे रहते हैं सामने, इंटरव्यू टाइप का। तो वहाँ पे बैठे, वाइवा वाइवा सॉरी वाइवा होता है ना, तो वाइवा में बैठा हुआ था मैं। अब उसने क्वेश्चन पूछा कुछ, और मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दे दिया जैसे मेरी आदत है। वो बोलते हैं कि इतना सा थोड़ी होता है। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता। फिर बाजू वाले ने वही रट्टू तोता वाला जो इट इज़ दिस 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 ये सब करना चालू किया, बोलते हाँ हाँ। और उसने आधा गलत बोला था, लेकिन क्योंकि उनने केवल रट्टू तोते जैसे शुरुआत की कुछ लाइन अच्छे से बोल दिया और पूरा इंग्लिश में बोल दिया, इसलिए वो खुश हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें सही हैं? इंडिया आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? केवल ये एक चीज़ है जो मेन फैक्टर प्ले करती है इंडिया के आगे ना बढ़ने के लिए, क्योंकि टीचर्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे। प्लस गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चल रहा है कि टीचर्स पढ़ाने से ज़्यादा वहाँ पे केवल आते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है और चले जाते हैं। उनको पढ़ाना आता नहीं है, बैठते हैं दिखाते हैं, पढ़ाना आता नहीं है। इंग्लिश में बात करेंगे, बेफालतू में बात करने की कोशिश करेंगे जब इंग्लिश नहीं आती। हिंदी में पढ़ाना चाहते नहीं है, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। लिटरली कोई मतलब नहीं है। उन लोग की इंग्लिश मतलब हम लोग से ख़राब है। तो जब इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में काहे पढ़ा रहे हो तुम? हिंदी में पढ़ा दो, हम लोग हिंदी में पढ़ लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई बाहर का। हाँ, और ये भी है कि मतलब हिंदी बोलने को उन लोग को ऐसा लगता है कि शर्म टाइप की आ रही है। भाई हिंदी मातृभाषा है, हिंदी इंडिया की मातृभाषा हिंदी है, उसमें बात करना चाहिए इन लोग। लेकिन तब भी इंग्लिश में लगे हुए हैं कि वगैरह वगैरह, कहीं पे भी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी एन लगा दे रहे हैं, कहीं पे भी इज दिस कैन दिस डू वगैरह वगैरह कुछ भी। तो ये सब का कोई मतलब नहीं है गाइस। आप लोग को ये चीज़ समझ आना चाहिए कि आपको समझने से ज़्यादा मतलब होना चाहिए आपको पढ़ाई से। केवल ये पता चलना चाहिए इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पर है, ना कि थ्योरेटिकल। इफ़ यू आर स्टडिंग समथिंग, मतलब आपको उससे ये आना चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है, मैं कहाँ इसको यूज़ कर सकता हूँ, ना कि ये कि मेरे को रट के इससे मार्क्स लेके आने हैं। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में केवल यही चल रहा है कि तुम इसको रटो, पेपर में लिखो, मार्क्स अच्छा है ठीक है, पेरेंट्स खुश ठीक है, चलते रहे। बच्चे को समझ नहीं आ रहा कुछ, वो भूल जाएगा बाद में। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, तगड़ा है, मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन चल रहा है, तुमको समझ आ रहा है कि कहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो, तुम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तभी कोई मतलब है। नहीं तो फिर तुम रट्टू तोता बन के रह जाओगे, कभी कोई जॉब करोगे और फिर मर जाओगे, कोई मतलब नहीं है। लाइफ को वर्थ बनाने के लिए इन लोग टीचर्स की नहीं सुन के अपन को अपनी सुननी पड़ेगी और अपना सब करना पड़ेगा। क्योंकि टीचर्स डिमोटिवेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये ऐसे हो, तुमको वैसे हो, तुमको आंसर देते नहीं आता, तुम इंग्लिश में बात नहीं कर, जब खुद को इंग्लिश नहीं आती है, तुमको एक्सप्लेन करो, तुम एक्सप्लेन करते नहीं आता वगैरह वगैरह। हद
मतलब लिटरली मेरे को तो इतना गंदा लगा था ना जब ये टीचर ने बोला कि ये सही आंसर नहीं है बल्कि पूरा आंसर सही था। मैं दूसरे एक और टीचर है जो थोड़े अच्छे, उनसे बात किया तो उनने भी बोले कि आंसर सही है तुम्हारा, लेकिन हम सामने नहीं बोल सकते क्योंकि वो थोड़ा सीनियर टीचर है। तो ऐसे टॉपिक्स को मतलब टीचर्स को समझना चाहिए, प्लस ऐसे टीचर्स को नहीं लेना चाहिए केवल कि उनने पीएचडी करा हुआ है या फिर उनके पास डिग्री है, उनके पास नॉलेज है। भाई सामने वाले को पढ़ाते नहीं आता तो नॉलेज का क्या क्या करेगा वो। इस कोई को पढ़ाते नहीं आता तो नॉलेज का क्या मतलब। अगर कोई बंदे को पढ़ाते आता है ना तो वो बिना नॉलेज के भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेगा सामने वाले को। उसको बुक दे दो वो खुद पढ़ा देगा, लेकिन ये नॉलेज के साथ नहीं पढ़ा पा रहा है क्योंकि पढ़ाने का तरीका नहीं है। तो मैं पीएचडी और डिग्री देख के ले लिया उसको बस। तो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी सिलेक्शंस होते हैं या फिर टीचर्स के सिलेक्शन होते हैं उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए बस। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप कोई टीचर हो या फिर कोई ऐसे बड़ी पोस्ट पे हो तो आप कृपया इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और प्लीज़ इसका कुछ सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक एक जन अगर करना चालू करेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आगे वाले बच्चों के लिए सही रहेगा, उनको सही गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि रट्टू तोता बनाने से अच्छा कम से कम उन लोग को ऐसा बनाओ कि उन लोग प्रैक्टिकल यूज़ ज़्यादा करें चीज़ों का, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को हर जगह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो बस।